अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फाइनली बात करेंगे कि हम ये जो 2 से 3 हफ़्ते हैं इनके अंदर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन। तो बायो के अंदर जैसे हमें पता है कि एक तो चैप्टर जो होते हैं ना ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल में सेकंड ईयर में 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं सेकंड ईयर में, ठीक है। तो ये इतने शॉर्ट टाइम के अंदर सारे चैप्टर्स अगर किसी ने पहले इसे याद किए हुए हैं तो ठीक है, वो रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने अच्छे नंबरों से बायो का पेपर पास करना है तो उसके लिए 13 चैप्टर्स को इस छोटे से टाइम में रिवाइज करना मुश्किल है। तो बायो के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर देखें, हर चैप्टर के आखिर में ना एक्सरसाइज दी गई है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि वो जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं उन्हें आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उनके ऑप्शंस जो है ना वो याद कर लेने हैं, ताकि अगर वो फ्यूचर में आएँ और जब आते भी हैं, जब वो फ्यूचर में आए वो पेपर के अंदर, तो आपको वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ आने चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पास्ट पेपर्स। आपने ये करना है कि 10 बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स ले लेने हैं, ठीक है, और उन पास्ट पेपर्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक आप किसी भी अच्छे पब्लिशर की बुक ले लें, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव बुक से क्या होगा, आपकी दो चीज़ें पूरी होंगी। सबसे पहले ये होगा, ऑब्जेक्टिव बुक से आपके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। अच्छा, अगर हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें तो एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे फुल मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करें तो एमसीक्यूज़ के अंदर हम फुल मार्क्स ले सकते हैं, और ये बात गारंटीड है, ठीक है। दूसरी चीज़ है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी सबसे पहले ये कि एक्सरसाइज, हर चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, 5 से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जो है ना वो मतलब इररेलेवेंट से हैं थोड़े से। तो अगर मतलब वो हमें पता लग जाएगा उसके टेक्स्ट से, अगर मतलब ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सरसाइज के अंदर वो मतलब ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले होते हैं। तो हमने क्या करना है, हर चैप्टर के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है, उनको हमने पढ़ना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उनको भी हमने पढ़ना है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हमने पढ़ना है, और जो पास्ट पेपर्स का मैंने कहा। और तीसरी बात वही, वो जो ऑब्जेक्टिव बुक होगी, ये जो ऑब्जेक्टिव बुक होगी इसको भी रीड करें, ठीक है। अगर किसी अच्छे पब्लिशर की बुक ले लें तो वो आपकी ये दोनों चीज़ें। तो अब ये जो होते हैं ना, हमारे टाइम में ये 44 मार्क्स के हुआ करते थे। अब पता नहीं स्कीम क्या होती है, मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है ना एमसीक्यूज़ को बढ़ा दिया गया, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में कम कर दिए गए। तो बहरहाल जो भी स्कीम होती है, तो ये जो दो चीज़ें ना, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन, ये पेपर का मेजर हिस्सा बनाती हैं। तो जो बच्चा इनको अच्छे तरीके से कर लेगा तो मैक्सिमम पेपर उसका सॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आती है ना, वो होती है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन की एक स्कीम होती है, ठीक है, और वो स्कीम बोर्ड की वेबसाइट से भी हमें मिल जाएगी, और यूजुअली टीचर्स भी इस स्टेज तक तो बता ही देते हैं पेपर्स के आने तक कि भाई और हर बच्चे को याद भी हो जाती है कि स्कीम क्या है। तो आपने ये करना है, 13 चैप्टर में से ना कोई से जो 6 चैप्टर हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको आते हैं, सिर्फ उनके लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लें, ठीक है। उनके लॉन्ग क्वेश्चन, और वो भी कुछ डिटर्मिनेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप पास्ट पेपर्स के अंदर देखेंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो उन 6 चैप्टर में से बार बार रिपीट हो रहे होंगे। उसके अलावा भी आपने सारा चैप्टर करना है, क्योंकि जब आप 6 चैप्टर करते हैं इसका ये मतलब है कि आपने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, यानी कि अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपने इन 6 चैप्टर्स में से भी नहीं किया होगा तो इसका मतलब है आपके 5 नंबर चले गए या 4 नंबर चले गए। तो आपने ये करना है कि ये जो 6 चैप्टर है ना, इनकी थॉरोली प्रिपरेशन फिर करनी है, अगर 85 आउट ऑफ 85 लेने हैं तो। और बायो के अंदर आपको बता दूं 85 आउट ऑफ 85 आ भी जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बायो में मैंने लिए थे 83 आउट ऑफ 85, ठीक है। अब उसके अंदर एक तो ये कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये है कि पेपर प्रेजेंटेशन जो है ना वो भी मैटर करती है। तो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के अंदर डाल दूँगा। तो अगर आप इन चंद टिप्स को फॉलो करते हैं और साथ में पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह आप बायो में भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।